अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा 2022। आप तमाम अहबाब को बहुत मुबारक हो। अदब व फ़नून नामे की जानिब से तमाम ऐसे दोस्त अहबाब जो देखते हैं प्रोग्राम और पसंद करते हैं, तनकीद करते हैं, जुड़े रहते हैं इस प्रोग्राम से, उन सब के लिए बहुत नेक ख्वाहिशात का इजहार। और जो नहीं देखते, नहीं तबसरा करते, नहीं कोई बात करते, उनको भी ये साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम 2021 के एक ख़ास मुशायरे का जिक्र करने जा रहे हैं, जो उन ख़ास मुशायरों में शामिल है जिनका हमने गाहे बगाहे ज़िक्र किया। 23 दिसंबर को एक मुशायरा हुआ और उस मुशायरे में जो बयाद अहमद फराज था, उसमें उसमें कुछ ऐसी बातें हुई जो बड़े मज़े की हुई। और पहले तो ये बताया जाए कि ये मुशायरा मुनक्किद किसने किया। तो ये मुनक्किद हुआ था मुहिबान भोपाल फोरम की जानिब से। एक मारूफ तंजीम है, शगुफ्ता फरज साहबा इसकी बानी हैं और चेयरपर्सन भी हैं गालिबन, और सब कुछ हैं। और जो भी कुछ है उसके बाद रह जाता है वो उनके शोहरे नामदार अवैस अदीब अंसारी हैं। अहमद फराज की याद में ये तंजीम या इससे मुताल्लिक़ा कोई भी तंजीम, लेकिन मुंतज़िमीन यही होते हैं, कई बरस से मुशायरा अहमद फराज की याद में साल में एक बार इन्हीं दिनों में 23 दिसंबर ही को मुनक्किद कराते रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। इस बार जो जगह थी मुशायरे की वो थी अमेरिकन कल्चरल सेंटर। और हमेशा से ये मुशायरा नौजवान नस्ल के हवाले ही से हुआ है। इस बार भी नौजवान नस्ल ही को मदऊ किया गया और अक्सरियत नौजवानों की, जो मुंतखब नौजवान थे वो शरीक हुए। निज़ामत गज़ाला हबीब को करनी थी जो अमेरिका से आई हुई थी, और अगर अमेरिका से गज़ाला हबीब आई भी हों तो मुमकिन नहीं है कि अवैस अदीब अंसारी उनसे अपने मुशायरे की निज़ामत ना करवाएं। लेकिन बावजूद वो निज़ामत नहीं कर सकी, तशरीफ़ भी नहीं ला सकी इस मुशायरे में। तो लिहाजा निज़ामत के फ़राइज़ शायद अचानक, शायद एक आध दिन पहले अब्दुर्रहमान मोमिन के सुपुर्द कर दिए गए। तो अब अगर अचानक जब निज़ामत दी जाती है तो कोशिश और काविश के बावजूद जो नया नाजिम होता है वो कोशिश करता है कि निज़ामत बेहतर तरीके से हो जाए, जो ज़ाहिर है कि मोमिन ने भी ये कोशिश की। इस मुशायरे की ख़ास बात क्या रही? ये मुशायरा तो हो गया, चलता रहा, और इसमें तकरीबन 20-22 शोरा थे, और इसकी सदारत अब्दुल हसीब ख़ान साहब ने की। एक मारूफ अदबी अदब नवाज हैं, अदब दोस्त हैं, और बहुत अरसे से तो ज़रा सा गायब थे वो, कुछ बरस से, लेकिन वो फिर दोबारा आए और उनको सदारत दी गई। अक्सर लोगों का ख्याल नहीं है कि वो शायर हैं, लेकिन वो शायर भी हैं, और उन्होंने उस दिन भी ये गुफ्तगू की कि मैं शायर हूँ। और बहुत से लोग इस बात का यकीन नहीं करते हैं, लेकिन मैं शेर कहता हूँ। तो इस एतबार से तो ठीक था कि सदारत अगर कोई शायर ही कर रहा हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो, या कोई किसी फैक्ट्री का मालिक हो, या कोई सेनेटर हो, या कुछ भी हो, लेकिन अगर वो शायर हैं तो चले, ये बात बनती है कि सदारत उनको दी जानी चाहिए। शायर कैसे हैं, क्या हैं, किस तरह के हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन चले ठीक है। मुशायरा चलता रहा और रेहाना रूही भी इस मुशायरे में शरीक हुई। जी हाँ, रेहाना रूही इस मुशायरे में शरीक हुई, और मेरी उनसे बात भी हुई, क्योंकि मैंने ये सुना कि रेहाना रूही ने को मुशायरा नहीं पढ़वाया गया, या उन्होंने मुशायरा पढ़ा नहीं। कि क्या बात थी, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे अवैस अदीब अंसारी ने ऊपर कोशिश की कि स्टेज पर बिठा दिया जाए, और ज़ाहिर है अगर मैं स्टेज पर जाती तो मैं कलाम भी पढ़ती, लेकिन बावजूद मेरे, क्योंकि मसला था कोई ऐसा जिसकी वजह से मैं कोई फिज़िकली मसला था जिसकी वजह से मैं स्टेज पर नहीं जाना चाहती थी, लिहाजा मैं नीचे ही बैठी, और शदीद इसरार के बावजूद मैं नीचे बैठ के मुशायरा समाअत करती रही। लेकिन ये तो तय था कि उन्होंने मुशायरा पढ़ना है। और फिर मैंने ये सुना कि उनके लिए ये कहा गया कि मुशायरे के सदर के बाद
साहिब सदर के बाद मुशायरा रेहाना रूही कोई गज़ल सुनाएंगी अहमद फराज की। ये बहुत हैरान कुन बात रही कि रेहाना रूही अहमद फराज की कोई गज़ल शायद गुनगुना के या तरन्नुम से पेश करेंगी, कुछ इस तरह का वाक़या था। अब्दुल रहमान मोमिन को क्या कन्फ्यूजन हुआ, अवैस अदीब अंसारी ने उनको क्या कहा, और ज़ाहिर है कि अहमद फराज की ज़मीन में ज़रूर गज़ल कही है रेहाना रूही ने, और अगर वो उन्होंने अवैस अदीब अंसारी के कान में ये बात कही कि मैं उनकी ज़मीन में कोई गज़ल सुनाऊंगी, तो उन्होंने जाके आगे मोमिन को क्या कहा, ये मोमिन से इत्तफाक से बात नहीं हो सकी, और समझ में आ जाती है बात। ज़ाहिर है कि मोमिन को शायद ये कहा गया कि वो अहमद फराज की गज़ल सुनाएंगी, तो उसने ये समझा होगा कि मुशायरे के बाद उनसे सुन ली जाए। कुछ लोगों का कहना ये है मुशायरे के बाद कि ये मुकाफ़ात अमल था कि रेहाना रूही ने जिस तरह बाज़ शुरा और शायरात को शहनाज नूर के मुशायरे में शेर पढ़ने का मौका नहीं दिया, जो ज़ाहिर है कि मामला तो कुछ और ही था, तो वहाँ उनके साथ ये वाक़या दोहरा दिया गया। लेकिन रेहाना रूही इस मामले पर बिल्कुल भी ना तो नाराज़ हैं, ना तो गुस्से में हैं, और ना तो उन्हें कोई परेशानी है। तो उन्होंने कहा ये हो जाता है और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात तो हो गई, मुशायरा चला, कुछ शायर चले उसमें, कुछ नहीं चले, नईम समीर चले उसमें, और अहबाब चले उसमें। कुछ लोगों को ये कहा गया कि सही से नहीं तारुफ करवाया गया और उनको पेश कर दिया गया मुशायरे में, कुछ और बातें भी हैं। तो सब मिल मिला के बहरहाल मुशायरा हो गया, लेकिन असल वाक़या मुशायरे के बाद शुरू हुआ। जी हाँ, जो असल प्रॉब्लम आया, जो असल एक हंगामा पैदा हुआ, वो मुशायरे के बाद हुआ। मुशायरा जब ख़त्म हो रहा था तो अब्दुल हसीम खान साहब ने अपनी जेब से 50,000 रुपये कैश नकदी, 5-5 हज़ार नोट थे, 5-5 हज़ार के नोट थे या कुछ और नोट होंगे, बहरहाल वो उन्होंने मुंतज़िम के हवाले किए, अवैस अदीब अंसारी साहब के, कि ये मैं शोरा के लिए लाया हूँ, शोरा में ये एजाज़िया तकसीम कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि ये तो एक बात बहुत बुरी थी कि आप नोटों की गड्डी निकाले कोई भी फ़र्द और शोरा की तरफ बढ़ा दे या किसी मुंतज़िम को दे कि ये इनमें तकसीम कर दिए जाएँ। एक लिफाफे होते हैं, एजाज़िये का एक उसूल होता है, एक तहज़ीब होती है, एक तौर होता है, एक तरीक़ा होता है। तो एक बात तो ये नहीं होनी चाहिए थी। खैर, अगर बहुत इमरजेंसी में ये कैफियत हो गई तो उसके बाद क्या हुआ जो उसके बाद हुआ, तो अवैस अदीब अंसारी जो हैं हमारे एक अरसे से शायर कायद के मुशायरों में भी शरीक रहे हैं, आर्ट्स काउंसिल में भी बहुत शरीक रहे। कुछ लोग उन्हें जो है वो बहुत पुरजोश आदमी समझते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि वो अपने जो उनका भारी भरकम बदन है उसके साथ आवाज़ निकालते हैं बहुत ही भारी किस्म की, और चीख कर बात करते हैं, और मुकाबिल को कोशिश करते हैं कि वो दब जाए। ये भी बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मुझे तो खैर अक्सर मौसूल भी लगे। कभी कभार चीख पुकार मैंने उनकी देखी। तो यावर मेहदी के बहुत करीब रहे एक ज़माने में। कुछ लोग उनको यावर मेहदी का ड्राइवर भी कहते रहे, और वो वाकई एक सुजुकी टाइप की कोई चीज़ थी जिसको लेकर वो यावर मेहदी को मुख्तलिफ जगह घुमाते फिराते थे। तो ड्राइवर तो मैं नहीं कह सकता, ज़ाहिर है उन्हें, वो उनकी दोस्ती थी या उनका बड़ा एहतराम करते थे। और वो अवैस अदीब अंसारी समझदार हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, अदबी तकरीबात में आते हैं। और लेकिन क्या हुआ कि जब पैसे उनको दिए गए तो उन्होंने अब शोरा को तकसीम करने, जो तकसीम पैसे की है वो 50,000 में से 20 शोरा शायद रह गए थे, 500-500 रुपये उन्होंने देना शुरू किए, जिस पर नील अहमद और कुछ नौजवान थे, समीर भी थे उसमें, और लोग थे, सब तकरीबन सब ने एहतिजाज किया। उसमें कामी शाह भी थे। सब ने एहतिजाज किया कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, आपको 50,000 दिए गए हैं शोरा के लिए, तो ये 2,500 रुपये 20 शोरा के बनते हैं, आप 2,500 के हिसाब से शोरा को पैसे तकसीम कर दें। लेकिन बहुत शोर मचाने के बावजूद उन्होंने, अवैस अदीब अंसारी ने ये बात नहीं मानी, और फिर जब बहुत ज़्यादा शोर मचा और उनकी बेगम भी उसमें इन्वॉल्व हुई, तो उन्होंने 500-500 रुपये और शोरा को दिए, शोरा और शायरात को दिए। इस पर भी शोर मचा, और नौजवान नए लोगों ने शोर मचाया और कहा कि ये क्या है, ये पैसे हमारे लिए दिए गए हैं। लेकिन ये ऐसा क्या था कि अवैस अदीब अंसारी साहब वो पैसा
अपने पास क्यों रखना चाहते थे, और उन्होंने एक मसावी तकसीम वहाँ क्यों नहीं की। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब मैं चाहूँगा कि वो दें। और उनकी बेगम जो है, बेगम साहिबा ने मुझे भी एक दावतनामा भेजा व्हाट्सएप पर, और मैंने उनसे सवाल किया कि ये दावतनामा है या ये इत्तलानामा है। तो उन्होंने जवाब दिया जनाब कि ये इत्तलानामा भी है, दावतनामा भी है। इस पर मैंने इजहार नाराज़ी किया उनको फौरी तौर पर लिखकर, ये कोई तरीक़ा नहीं होता किसी शायर को मदऊ करने के लिए। आप कॉल करें या जो भी कोई तरीक़ा है, लेकिन व्हाट्सएप पे कोई चीज़ भेज देने से कोई भी मुस्तनद शायर आपके पास नहीं आएगा। इस रिवायत को कंडम होना चाहिए। मैं बहुत सख्ती से कहता हूँ कि इस रिवायत को कंडम होना चाहिए। मसलन वही जो है दावतनामा जो मुझे व्हाट्सएप पर आया, मैं भी 5 दोस्तों को आगे भेज दूँ तो वो क्या समझेंगे कि वो भी शायर के तौर पर मदऊ हैं। ये नहीं होता। तो ये तौर तरीक़ा इस पूरे मुशायरे में नज़र आया, वो नापसंदीदा रहा मेरे ख़्याल में। और जो लोग पहुँच भी गए तो उनके साथ जो ये आखिर में ये जो मिसहैप हुआ, ये भी बहुत तकलीफ़देह है। और एक सतह पर ख़ुद सवाल उठ के खड़े हो गए हैं मुहिबान भोपाल फोरम पर भी, अवैस अदीब अंसारी साहब पर भी, उनकी बेगम साहिबा पर भी, और जो नौजवान हैं वो गवाही देने के लिए तैयार हैं, जो इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं। उनके अंदर एक गम व गुस्सा बहरहाल पाया जाता है। तो ये सोचने की बात है, समझने की बात है, और उसका कोई भी जवाब जो है वो आप ज़रूर दें, जो भी इसके मुंतज़िमीन हैं। और मैं चाहूँगा कि उनका भी कोई ना कोई जवाब ज़रूर शामिल हो। खालिद बन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।